और फिर भी हम कह रहे हैं सर क्यों प्रोडक्ट यूज करना। 100% करो, और 100% प्रोडक्ट यूज करने से आपका डायमंड क्लब जो बार बार चिल्लाया जाता है ना, डायमंड क्लब करो। मैं रात को विनोद जी से बात कर रहा था, बोले सर मेरा घर छोटा सा परिवार है, उनका बहुत बड़ा नहीं है, बोले मेरा घर में ही डायमंड क्लब हो जाता है, इतने प्रोडक्ट तो मेरे घर में लग जाते हैं। अब प्रश्न आता है डायमंड क्लब क्यों करना। डायमंड क्लब से आपको एंट्री मिलेगी भीलवाड़ा, थोड़ा बहुत कमी है तो पड़ोस में दे दो किसी को, लेकिन भीलवाड़ा क्यों जाना है उसकी आगे बात करेंगे। तो डायमंड क्लब, यू नो डायमंड क्लब यस, क्यों करना चाहिए समझे आज। आरसीएम में आप किस लिए आए। डायमंड बनने, बिल्कुल फैक्ट है। यहां ये 10-20 हजार, लाख 2 लाख कमाने का काम नहीं है, ये 50 लाख कमाने का काम है महीने का, और लोग कमा रहे हैं आरसीएम में। तो आप किस लिए आए हो, डायमंड बनने। तो आपको पता है डायमंड कब बनोगे, बड़े ध्यान से समझना। सानिया मिर्जा को जानते हो जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है वुमेन की। अमिताभ बच्चन जी को जानते हो जो हमारे मैन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सचिन को जानते हो जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट का महान प्लेयर तब महान प्लेयर बनता है पहले वो क्रिकेट क्लब में रहता है। हॉकी का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो हॉकी क्लब में रहता है। फुटबॉल का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो फुटबॉल क्लब में रहता है। आप आरसीएम में तभी डायमंड बनोगे जब डायमंड क्लब में रहोगे। इसलिए डायमंड क्लब जरूरी है अगर डायमंड बनना है तो। नहीं तो आप 4000 वॉल्यूम करो, 3000 करो, जितना भी करो वो आपकी इच्छा, लेकिन डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब होना जरूरी है। क्लियर है। इस तरह ये सिस्टम काम करता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है। कितनी तरह से। 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस सिस्टम की शुरुआत करोगे तो ये बिजनेस थोड़ा ऐसा चलेगा, और वही आपके मन में आशा निराशा आती है, सर ये बिजनेस शुरू में ऐसा क्यों करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, हो रहा है ऐसा। तो समझे ये क्यों होता है ऐसा। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया तो बिजनेस घटता है। और मिलेंगे बाहर समझाने वाले कौन। मिर्ची का बीज क्यों निकाला, ये मिलेंगे बाहर। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि लोग आरसीएम नहीं करना चाहते, दुख नहीं है मेरे को इस बात का, क्योंकि भारत स्वतंत्र देश है। इच्छा हो तो करो, सुबोध जी, नहीं हो तो नहीं करो। मेरे को दुख इस बात का होता है कि जो लोग इसको सीरियसली कर रहे हैं, लोग उनको करने नहीं देते। ये इस बात का मेरे को दुख है। आपको नहीं करना मत करो, पर जो कर रहे हैं उनको तो करने दो। अब देखना ये यहां से एक्साइटेड होकर जाएगा कि मेरे को भीलवाड़ा की तैयारी करनी है, मेरा इतना कम पड़ रहा है 15,000 में, जाके ये मेहनत करेगा। जैसे अपने घर से आया है उस कॉलोनी में पहुंचेगा, उस गांव में पहुंचेगा, देखते ही 5-7 लोग इसको देखते ही हंसेंगे। अरे तू शांत रह यार, चुप रह जा। ये अपनी भीलवाड़ा की तैयारी कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों होता है ऐसा, समझे आज थोड़ा। यस। 3 दोस्त थे गांव के, छोटे से गांव के थे। पहली बार बॉम्बे गए, तो बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतना पानी देखा। गांव में तो छोटा मोटा तालाब देखा था, और पानी देख के बड़े एक्साइटेड हुए। तो एक ने कहा घूम के आए पानी में, देखो जहां तक देखो पानी ही पानी। तो दूसरे ने कहा हम में कोई तैरना नहीं जानता, तैरना नहीं जानता, कहां जाएगा पानी में, इतना पानी है डुबा देगा। तीसरा बोलता नाव खड़ी है ना, नाव इतनी बड़ी बड़ी नाव से चलेंगे। तो जब वो नाव वाले के पास पहुंचे तो नाव वाला बोलता है देखो हमारे आज ड्राइवर स्ट्राइक पे है, छुट्टी है ड्राइवरों की, इंजन की नाव है, 1 घंटे का 1000 लगता है, तुम में से कोई चला सकता है तो ले जाओ। तो दूसरे ने पहले को पूछा तू ट्रैक्टर चलाना जानता है ना। उसने कहा यार ट्रैक्टर अलग चलाना है, ये नाव है।
बोले ट्रैक्टर में हैंडल है, इसमें भी वही हैंडल है। ट्रैक्टर में एक्सीलेटर है, इसमें भी वही एक्सीलेटर है। ट्रैक्टर में तो और ध्यान रखना पड़ता है किधर किधर ले जाना है, यहाँ कहाँ कोई ध्यान नहीं, किधर भी इधर ले जा, इधर ले जा, ले ही तो चलना है। अब उसने मोटिवेट करा तो वो चल पड़ा। अब वो चल पड़ा तो बड़ा आनंद आया उनको। जब 20, 30, 40 मिनट हो गए तो एक ने दूसरे को कहा, जाएंगे कहां? किनारा तो दिखता नहीं। तो पहले ने मुड़ के देखा, बोले अब पिछला भी नहीं दिखता। तो एक ने कहा, यार मारोगे? मोड़ो मोड़ो, नाव मोड़ो, तो उधर ही चलो जिधर से आए। अब वो नाव मोड़ने लगे तो अब समुद्र में लहरें आती रहती हैं। अब वो तो अनपढ़ आदमी थे, जैसे ही उन्होंने एकदम नाव को टर्न किया, उन्हें थोड़ा घुमा के लेना था, उन्होंने तुरंत मोड़ ली तो अचानक एक बड़ी लहर टकराई और उसने नाव को पलट दिया। अब जब नाव डूबने लगी तो वो भी डूबने लगे। तो हमारे भारत में कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तो जैसे तैसे वो हाथ पैर मारते गए मारते गए मारते गए तो समुद्र के बीच में एक टापू था, उस पे चढ़ गए। तो जान तो बच गई, पर दूर दूर तक आदमी दिखाई ना दे, आवाज दे, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसे में आदमी किसको याद करता है? भगवान को। तो उन्होंने सच्चे दिल से याद किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बेटा वैसे मैं कलयुग में आता तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मेहनत से खुश होकर आया हूं। इतने मेहनती लोग हो कि तैरना नहीं जानते फिर भी बच गए। कितने मेहनती हो, इसलिए मैं खुश हूं। और आज मेरा तुम्हें वरदान है, जो चाहो मांग लो, दुनिया की हर चीज दे सकता हूं, पर शर्त यह है एक बार में मांगना, दोबारा नहीं मिलेगा। सोच के मांग लो। 5 मिनट बाद पहला बोला, प्रभु मैंने सोच लिया। बोल बेटा क्या मांगते हो? बोले अगर आप खुश हो और आपका वरदान है तो मेरे को अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। वरदान था वो तो। जैसी तथास्तु कहा तो एक गायब, जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब कितने बचे? 2। दूसरे को पूछा, बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले प्रभु उसको अमेरिका का अमीर आदमी बनाया, मेरे को भारत का बना दो। तथास्तु। दूसरा गया। अब कितने बचे? 1। उसको पूछा, बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले प्रभु अभी अभी जो 2 यहां से गए हैं इनको वापस यहीं ला दो। तथास्तु। अब वो तो वरदान था और तीनों को था। तो जैसे ही भगवान ने कहा तथास्तु तो अमेरिकन इंडियन दोनों टापू पे आ गए। अब ये फिर 3 हो गए। तो भगवान नाराज हो गए। तो भगवान ने उस तीसरे व्यक्ति को कहा, बेटा मैं अभी तक खुश था लेकिन अब मैं खुश नहीं। अरे वरदान तो तेरे को भी सेम था जो इनको मिला था। ये अमेरिका का बन गया, ये भारत का बन गया, तो तू भी तो जापान ऑस्ट्रेलिया कहीं का बनता। तो उसने कहा, भगवान देखो सीधी सी बात है, मेरे को बनना नहीं है पर मैं दूसरों को बनने नहीं दूंगा। और ये वाली प्रजाति सबसे अधिक मात्रा में भारत में पाई जाती है। यहां तो घर वाले नहीं करने देते, और बाहर वालों को तो छोड़ो। वो बड़ा भाई बोलता है, कहां फंस गया तू? घर वाले नहीं करने देते। तो मेरा ऐसा कहना है, आपको नहीं करना मत करो, लेकिन जो बेचारा कर रहा है अपना कैरियर समझ के उसको तो करने दो। और ये लोग जब तक मिलेंगे ये बिजनेस ऐसा चलेगा। लेकिन ये मिलने बंद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर चीज का, आप फील्ड में जाते हो तो ज्यादातर क्या सुनने को मिलता है? क्या मिलता है? नो। चाहिए क्या? यस। मिलता क्या है? नो। ईमानदारी से उत्तर देना। जब लोग आपको आरसीएम के लिए मना करते हैं तो थोड़ा उदास होते हो? मॉरल डाउन होता है? कॉन्फिडेंस कम होता है? और मिलता नहीं है ज्यादा मात्रा में। क्यों मिलता है और कब ये मिलना बंद होगा? आज मैं आपको उस शब्द की ताकत बताऊंगा जिससे आज आप हताश हो जाते हो, जिससे आपका मॉरल डाउन हो जाता है। आज के बाद इस शब्द से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
आज जब आपको कोई नो बोलेगा, अब आपको दुख नहीं होगा, खुशी होगी, इसी शब्द से होगी। क्या कारण है? ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर चीज का एक कोटा बना रखा है, हर चीज का एक कोटा है। जैसे ही वो कोटा कंप्लीट होगा वो चीज मिलनी बंद हो जाएगी। इनका भी कोटा है इन शब्दों का। जैसे इसको समझते हैं, आप देखते हो किसी को शुगर 50 साल में होता है, किसी को 70 साल में होता है। तो 50 वाले ने डॉक्टर को जाके पूछा, डॉक्टर साहब ये मेरा पड़ोसी को 70 साल के बाद शुगर हुआ, मेरे को 50 में क्यों हुआ? तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हें जितना मीठा 70 साल तक खाना था तुम अभी तक खा चुके हो। तुमने कोटा अपना पूरा कर लिया, 50 में तुम्हें शुगर हो गया। और ये रियल है। मेरे घर वाले जानते हैं, कुछ सीनियर जानते हैं, मेरे को एसी से बहुत प्रॉब्लम है। सरवन जी भी जानते हैं उस बारे में। मैं अगर 6-7 घंटे एसी में रह जाऊं तो मेरे को सुबह में बहुत छींक आती है, लगातार 5-7 मिनट खूब आती है। तो मैंने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको एसी छोड़ना पड़ेगा, एसी को छोड़ दो, ये आनी बंद हो जाएगी। मैंने कहा फ्लाइट में वो बंद नहीं करते एसी, फ्लाइट में वो एसी मेरे लिए क्यों बंद करेंगे? राजधानी में एसी के बगैर स्लीपर कोच नहीं है और मैं 2 से ज्यादा सफर करता हूं। तो बोले फिर तो आपको छींक आएगी। तो मैंने पूछा, मेरे को इस बात का दुख नहीं है मेरे को छींक क्यों आती है, पर मेरे साथ ये लोग दूसरे भी तो सफर करते हैं, इनको क्यों नहीं आती? तो डॉक्टर का जवाब था, तुम्हें पूरी जिंदगी में जितना एसी यूज करना चाहिए था तुम अभी तक कर चुके हो, तुम्हारा कोटा पूरा हो गया। इन शब्दों का भी कोटा है। जिस दिन ये कोटा पूरा होगा ये लोग मिलने बंद हो जाएंगे, फिर आपको केवल ये लोग मिलेंगे। डाउट है? मैं प्रैक्टिकल सिद्ध करूंगा, क्योंकि आपको लगेगा सर ये मोटिवेशन पार्ट है, आपने सुना दिया। मैं आज प्रैक्टिकल सिद्ध करता हूं। हमारे यहां लीडरशिप अचीवर है, लीडरशिप अचीवर। यस। कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना कर दिया? एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं होगा, 10, 20, 50, 60, 100, 500 से ज्यादा। धन्यवाद, 500 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर है हमारे बीच। रॉयल्टी अचीवर लगभग कितने लोगों ने आपको आरसीएम के लिए मना कर दिया अभी तक? 1000 से ज्यादा लोग मना कर चुके। ओके, टेक्निकल अचीवर है? यस। टेक्निकल कितने लोगों ने अभी तक? 5000 से ऊपर। 5000 से ऊपर, एक को 2000, 5000 से ऊपर मना कर दिया। अब बड़े ध्यान से देखना, 500 ने मना किया तो लीडरशिप आ गया। मना करने से तो आया है। 1000 ने मना किया तो रॉयल्टी आ गया, 5000 ने मना किया तो टेक्निकल आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये घाटे का सौदा है? ये घाटे का सौदा देखो आप, ये तो फायदे का सौदा है, जिससे आपका मॉरल डाउन हो जाता है। वो जितना ज्यादा मिलता है उतना तो फील बढ़ा रहा है। तो आज के बाद इनको ढूंढो, ढूंढो और ये है बाहर। और जैसे ही उसको प्लान दिखाओगे वो कहेगा मेरे को आरसीएम नहीं करना, तो खुश होना, ओ कोटा कंप्लीट हो रहा है, कोटा कंप्लीट हो रहा है। ये कोटा मैंने 5 साल में पूरा कर लिया था। आपके साथ पता है समस्या क्या है? आप 1 महीने में 2 लोगों से मिलते हो आरसीएम के लिए, अब वो 2 ही मना कर देते हैं, तो ये कोटा कई साल में पूरा होगा। आज के बाद 1 दिन में 10 लोगों को मिलो तो ये कोटा जल्दी पूरा हो जाएगा। अब मैं फ्लाइट में, ट्रेन में, कभी भी कहीं भी सफर करता हूं, मेरी पत्नी साथ होती है, तो जब मेरे से कोई बात करता है मैं उसको 5 मिनट आरसीएम बताता हूं, ओनली 5 मिनट। उसके बाद वो ज्वाइन हो जाता है या प्रोडक्ट ले लेता है। तो मेरी पत्नी मेरे को बोलती है, सर आप भारत में 3-3 घंटे मीटिंग करते हो, ये 5 मिनट में इसने हाँ क्यों कर दी? मैंने कहा ये कोटा पूरा हो चुका है ना पहले ही। ये तो 5 साल में पूरा कर लिया, इतनी रफ्तार से भगे थे हम। तो आज के बाद रफ्तार बढ़ाओ इनको ढूंढने की।